हाय परी, पता है एक एक पल तुम्हारे बिना गुजारना मुश्किल हो रहा है। मेरे से तो सब्र ही नहीं हो रहा, बस जल्दी से ये शादी हो जाए। अच्छा, तुमने कुछ सोचा है कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? नाइस प्लेस, मैं टिकट्स बुक करता हूँ। कहाँ चला गया? अभी तो यही था। जानबूझकर मेरे साथ खेल खेल रहा है, अच्छे से जानती हूँ। ढूंढो तन्वी ढूंढो, ढूंढती रहो मुझे। बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी बेचैनी देखकर। ये रहा असल पैसा, लेकिन एक बात याद रखना, इसका ब्याज समय पर पहुंचना चाहिए और तय तारीख पर पूरी रकम वापस कर देना, वरना मेरे आदमी कैसे याद दिलाते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। अब चिंता छोड़ दीजिए सेठ जी, सिर्फ कहाँ हस्ताक्षर करने उतना बता दीजिएगा। नमस्कार। हाँ नमस्ते। पैसे पैसे। हाँ क्या जरूरत है इतने पैसों की अब तुझे? अरे मेरा सालों का सपना था कि मेरी बेटी की शादी में ऐसे धूमधाम से करूंगी कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। पता है वो व्योम जी खर्चा उठाने वाले हैं, पर फिर भी उस अक्का साहिब को और पूरे मोहल्ले को दिखाना चाहती थी कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। और तुझे पता है शादी में जितना पैसा खर्च करते हैं ना, उतना ही रुतबा बनता है। कभी सोचा है अगर व्योम जी ने एक भी रुपया नहीं दिया तो? क्या तू मेरी बेटी का इतना सुंदर होने का क्या मतलब रहेगा फिर? अरे तू उस पे ऐसा जादू चला देना कि जैसे चंदन से सांप लिपटा रहता है ना, वो तुमसे लिपटा रहे। तू जो कहे वो ही वो करे और तू उसे पूरे अपने जाल में फंसा लेना। और वैसे भी बैठ जा, तूने बहुत सारा पैसा निकाला है अपने ताई के पर्स से। व्योम जी तो तेरे पति होंगे, तो क्या सोचना? अरे पति के दौलत पे पहला अधिकार बीवी का ही होता है। उसके पास तो इतना पैसा है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि तूने कितना पैसा निकाला और कितना पैसा खर्च किया। लेकिन आई, हाँ? चिंता बस एक बात की है कि ताई इतनी आसानी से तो शांत नहीं बैठने वाली है। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी आई। वैसे वो क्या ही करेगी? मैं भी तो कितनी बार हारी हूँ ना उससे, और मैंने हर बार कोशिश की है और मुझे पक्का यकीन है कि ताई भी वैसा ही करेगी। इस बार मैं उसे हल्के में नहीं ले सकती, बिल्कुल भी। बस आई तू ना एक प्रार्थना कर कि व्योम जी ना शादी से पहले सब कुछ संभाल ले। वो अक्का साहब को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इस शादी का असली मकसद क्या है। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो सारा खेल मेरे हाथ में होगा। पूरे सरपोतदार खानदान को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले ताई का हर दाव फेल होना चाहिए। व्योम दादा ठीक शादी से 30 मिनट पहले नाचने वाली लड़की के साथ नशे में धुत होके सुहाग रात मनाने जा रहे थे। मैं सच में बदलना चाहता हूँ, इस घर के लिए और परी के लिए। बस बहुत हुआ, मुझे व्योम से बात करनी ही होगी, वो भी अभी।
इतनी रात को कहाँ गई? शायद वॉशरूम गई होगी। अम्बा भाई, रात को इस वक्त अपने जेठ से मिलने जा रही हूँ। शायद ये सही नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा। आज अगर मैंने बात नहीं की तो कल तक देर हो जाएगी। अब मेरा साथ देना। आओ तन्वी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ तन्वी, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगी। मेरी और परी की शादी तय हो गई तो तुम चैन से बैठोगी क्या? नहीं ना? तन्वी, तन्वी वॉशरूम में हो क्या? तन्वी, 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 यहां भी नहीं है तो कहां गई? से वो वापस आई है, उसके चेहरे की स्माइली गायब है। कोई तो बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। उससे बात करनी होगी मुझे। तन्वी! ना 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 ना, चैन से कैसे बैठ सकती हो तुम? तुम ये शादी नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये सीधा बनने का, शराब छोड़ देने का, ये सब दिखावा है। ना तुम बदल सकते हो, ना ही तुम्हारी नीयत। और इस शादी के पीछे जरूर कोई चाल है, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ना ही तुम परी से प्यार करते हो। सच कहा तुमने, मैं परी से प्यार नहीं करता। तो क्यों शादी करना चाहते हो? जब प्यार ही नहीं करते तो परी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्यों दो परिवारों की खुशियों पर दाग लगाना चाहते हो? जवाब दो। परी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हॉल में नहीं है, किचन में भी नहीं है,
और डाइनिंग के भी नीचे बैठ के चुपके से नहीं खा रही जैसे मैं खाता हूं। और दरवाजा भी बंद है। कहां चली गई है? कहीं आई या दीक्षा बेनी के रूम में तो नहीं है? देख कर आता हूं। अपनी गंदी नजर से मुझे मत देखना। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। परी मेरी मंजिल कभी नहीं थी। मेरी मंजिल तो कोई और है, और उसके साथ सारी जिंदगी बिताने के सपने देख रखे हैं मैंने। किस मंजिल की बात कर रहे हो तुम? मेरी मंजिल तुम हो, तुम तन्वी। नीचे तो सारे रूम की लाइट्स ऑफ थी। तन्वी गई कहां? दादा के रूम की लाइट्स ऑन क्यों है? वो भी इतनी रात को? कहीं तन्वी उनके रूम में तो तन्वी उनके रूम में क्यों जाएगी? वो तो उन्हें पसंद भी नहीं करती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? परी की शादी व्योम के साथ तय हो गई है। मैं आती हूँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? ये अंगूठी परी पहनने वाली है, और उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। एक शर्त। तुम्हें तो पता है ना, युग किसी काम का नहीं है। युग के साथ शादी कर कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूं तन्वी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तुम मेरी शर्त मान लोगी तो उसके बाद मैं जिंदगी में कभी परी को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई प्रॉमिस। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या फिर कोई नखरा किया, तो याद रखना, सगाई से लेकर शादी के आखिरी फेरे तक हर खुशी, हर रस्म में और परी की जिंदगी के एक एक पल को मैं नरक बना दूंगा। तुम इंसान हो भी या नहीं? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अरे अरे, बस बस बस, इतनी जल्दी इतना गुस्सा? तुमने मेरी असली शर्त सुनी ही नहीं अभी। कौन सी शर्त?
क्या हुआ? डर गई? हाँ, तन्वी डर गई? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम्हारी गिरी हुई और घटिया सोच से घिन आती है मुझे। वाह, तुम्हारे यही तेवर मेरे दिल को छू गए, घायल कर देते हैं मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारा कायल हूं। और अब सुनो असली शर्त। वेल, इस शर्त को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास मेरे और परी की शादी का आखिरी फेरा पूरा होने तक का टाइम है। और उसके पहले क्या? उससे पहले तुम दुल्हन बनकर मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो गई? अरे मैं जानता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूं तुम्हें, बस एक रात के लिए तुम मेरी सुहागन बनकर मेरे पास आ जाओ। व्योम दादा तो रूम में ही नहीं है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? ये कोई रिश्ता नहीं है, ये पाप है, घिनौना पाप। घिनौना, घटिया, पाप, गंदा, तुम जो चाहे नाम दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि तुम बस एक बार के लिए मेरी दुल्हन बनकर मेरे पास आ जाओ। इस थप्पड़ से तुम्हारा मन कुछ हल्का हुआ ना? जैसे ही तुम्हारे हाथ ने मेरी गाल को छुआ, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सुकून मिला। इस दुनिया के सबसे नीच इंसान हो तुम। नीच? हाँ, हूं मैं नीच, घटिया, कमीना, आवारा, लफंगा। पर परी को अपना बनाना मेरा कभी भी इरादा नहीं था। बस तुम तक पहुंचने के लिए मैंने उसका हाथ मांगा। अगर शादी से पहले एक रात के लिए तुम मेरे पास नहीं आई तन्वी, तो मैं परी से शादी करूंगा और फिर उसके बाद वो हर सुबह रोएगी और हर रात टूटेगी। सारी दुनिया के सामने वो हंसेगी, लेकिन बंद कमरों के दरवाजों के पीछे वो रोज मरेगी। तुम देखोगी पर कुछ कर नहीं पाओगी। और इसी कमरे में आना होगा तुम्हें जहां आज आई हो। ऊपर वाला मेरा बेडरूम तो परी के लिए सजाया गया होगा, लेकिन ये कमरा सिर्फ हम दोनों के लिए रहेगा। आज तुम्हारे गाल पर मेरे हाथ का निशान पड़ा है, कल तुम्हारे झूठ पर सच का निशान पड़ेगा। और एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बहन तक तुम्हारी गंदी परछाई भी नहीं पहुंचने दूंगी।
हाथ तो दूर की बात है। अरे डर गया मैं। सॉरी वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलूं? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकी से डर गया तन्वी? हाँ, इतनी भोली हो तुम, हाथ की बात कर रही हो। मेरी परी से शादी होने वाली है, वो मेरी पत्नी होगी और उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, सामाजिक भी कानूनी भी। दुनिया को ऐसा लगेगा कि मैं कितना अच्छा पति हूं, पर जैसे ही दरवाजा बंद होगा उसके पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे मेरी पहली पत्नी के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, वैसे ही परी के साथ क्या होगा कभी कोई नहीं जान पाएगा। और वैसे भी मेरी पहली बीवी के समय किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया जो तुम बिगाड़ लोगी। बस बहुत बातें हो गई तन्वी, अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी बहन की जिंदगी है और दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, मेरे और परी की शादी का आखिरी फेरा, बस तब तक का समय है। टाइम इज रनिंग। टिक टॉक टिक टॉक।